डेल कार्नेगी साहब ने लिखा है कि बनी नौ इंसान की आलमगीर ख्वाहिश हमदर्दी है। इसी तरह दूसरों के ख्यालात और दूसरों के जज्बात से मुतल्लक हमारा रवैया हमेशा हमदर्दाना होना चाहिए। तीसरी बात, डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि तनकीद का जवाब हमेशा देर से दें और तनकीद का जवाब हमेशा तामीरी तनकीद से दें। अगली बात, राइटर कहता है कि खुद को लाहक परेशानी का मुस्बत पहलू तलाश करें। आखिरी बात, डेल कार्नेगी साहब इस बात पर जोर देते हैं कि हमदर्दी कीजिए और हमदर्दी कीजिए और बस हमदर्दी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी साहब की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हमदर्दी पे, यानी अगर लोगों को अपना हम ख्याल बनाना है ना, तो डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि उसका एक तरीका ये भी है कि आपका रवैया हमदर्दाना होना चाहिए। डेल कार्नेगी साहब ने ना डॉक्टर आर्थर साहब की किताब का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि डॉक्टर आर्थर साहब लिखते हैं कि बनी नौ इंसान की आलमगीर ख्वाहिश पता क्या है? वो कहते हैं कि बनी नौ इंसान की जो आलमगीर ख्वाहिश है वो हमदर्दी है। यानी पूरी दुनिया के इंसान एक चीज़ को अहम समझते हैं, उनकी बड़ी अहम ख्वाहिश है और वो है हमदर्दी। आपने देखा होगा कि बच्चा जब गिर जाता है तो गिरने के बाद चोट खाने के बाद फौरी उठता है तो भागते हुए अपना जख्म दिखाने के लिए अपने मामा बाबा बड़े लोगों के पास आता है, दिखाता है। ठीक है, यानी वो असल में हमदर्दी चाह रहा होता है। तो मॉडर्न स्टडीज तो ये कहती है कि ये सिर्फ बात बच्चे के लिए नहीं है, हम में से हर बंदा ही हमदर्दी चाह रहा होता है। आपने देखा होगा कि हम में से जब कोई लोग बीमार हो जाए, जब खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाए, वफात हो जाए, या जब कोई हादसा हो जाए, तो आपने लोगों को अपने वाक़यात को पूरी तफसील से हमदर्दाना लहजे में सुनाते देखा होगा। यानी लोग अपनी परेशानी की बात को इतना ड्रामाई अंदाज में बयान करते हैं जिससे अगले बंदे की हमदर्दियां हासिल कर सकें। ठीक, तो डेल कार्नेगी साहब कहते हैं ये बिल्कुल बच्चों वाला मामला है। बच्चे भी ऐसा ही करते हैं और बड़े भी ऐसा ही करते हैं। कहते हैं कि आप किसी फौतगी को देख लें, हम अपनी ऑब्जर्वेशन बयान कर रहे हैं, किसी वफात पे किसी फौतगी पे चले जाएं, आप उनसे पूछें कि जी आपके जो साहब हैं ये कैसे फौत हुए, तो वो पूरी तफसील बताएंगे और पूरी हमदर्दी से बताएंगे, पूरे जज्बात के साथ बताएंगे ताकि वो हमदर्दियां समेट सकें। ठीक, तो राइटर कहता है कि बनी नौ इंसान की सबसे ज़रूरी ख्वाहिश हमदर्दी है। अगर बनी नौ इंसान की सबसे ज़रूरी ख्वाहिश हमदर्दी है तो प्लीज़ आप हमदर्दी करें। आप लोगों के जज्बात को सुने, उनको देखें, उनको परखें तो हमदर्दी करें। लोगों के ख्यालात के बारे में आपका रवैया हमदर्दाना होना चाहिए। आप ये देखें कि जो लोग हमदर्दाना रवैया रखते हैं, लोग उनसे मशवरा लेने आते हैं, लोग उनको इज्जत व एहतराम से उनसे बातचीत करते हैं, अपने सारे काम छोड़ छाड़ के आ जाते हैं कि जी मैंने आपसे मशवरा करना था यार। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका रवैया हमदर्दाना होगा। तो राइटर ये कहता है कि दूसरों के जज्बात, अगर लोगों को अपना हम ख्याल बनाना है, अपना गर्विदा करना है, अपना गर्विदा बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या है? एक काम ये है कि आप उनके साथ हमदर्दाना रवैया रखें, हमदर्दी के जज्बात को उभारें, आप ये समझें कि वो हमदर्दी के लायक हैं। ठीक, अगली बात,
राइटर कहता है कि तनकीद, देखिए तनकीद हमेशा ही होती ही इवेल्युएशन है, लेकिन हमारे मुआशरे में तनकीद इवेल्युएशन नहीं रही। तनकीद हमारे मुआशरे में मुखालफत रही है, खामियां रही हैं, ठीक है, कमजोरियों का बयान रहा है, मुखालफत ही रही है। तो राइटर कहता है कि जब भी आपके को पर कोई तनकीद की जाए तो उसका जवाब फौरी नहीं देना, कम अज कम 2 दिन का वक्फा डालना है। कहते हैं कि अगर आपने कोई बात सुनी है, कोई तनकीद आप पर हुई है और अभी आप पे उसका असर है, तो उसका फौरी जवाब ना दें। अपने आप को कम अज कम 2 दिन का गैप दें, रिलैक्स करें उसमें। 2 दिन के बाद आप उस तनकीद पे बात करें। कहते हैं कि 2 दिन के अंदर आपका गुस्सा सारा खत्म हो चुका होगा, आप रिलैक्स हो चुके होंगे, देन यू विल बी ओके। तो कहते हैं फिर आप देखें कितने पॉजिटिव पहलू आपके जहन में उस तनकीद के बारे में आते हैं, आप कितना पॉजिटिवली अपने मामलात को जांच सकेंगे, इवेलुएट कर सकेंगे, फिर आप अपने मामलात को सपोर्ट कर सकेंगे। तो राइटर ये कहता है कि जब कभी भी आपको तनकीद का जवाब देना पड़ जाए तो कम से कम 2 दिन का वेट करना है। इसी तरह अगर तनकीद का जवाब देना पड़ गया है तो हमेशा तामीरी बात करनी है, हमेशा तामीरी बात करेंगे तो आपका कद काट, आपका स्टेटस बेहतर हो जाएगा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद का जवाब महज तनकीद और मुखालफत से करेंगे तो फिर आपका जो है वो कद काट नहीं बढ़ेगा। देखो, अगर वो बड़ी अजीब सी बात होती, कहते हैं अगर आपको गधा लात मारे तो आप जवाब में इंसान गधे को लात नहीं मार सकता, ठीक है ना। तो कोई बंदा अगर अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी जवाबन उतने ही ज़ोर से गुस्सा निकालें। आप ठहर दें, सोचें, गौर करें, फिर आप ये देखें कि इसकी कोई तामीरी पहलू निकल सकता है। जी, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने पॉजिटिव पहलू को पकड़ लेना है, ठीक, और उसके मुताबिक अपना जवाब तैयार करना है तनकीद का। राइटर कहता है कि इसका आसान हल पता क्या है, आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आ गई है, हर बंदे को परेशानियां लाक हो जाती हैं, कहते हैं उस परेशानी का पॉजिटिव पहलू तलाश करें। बैठें, कोने पे बैठ दें, सोचें, गौर करें कि ये जो परेशानी मेरे ऊपर आई है ये मुझे क्या चीज़ सिखाने जा रही है। देखिए ना, परेशानी क्या होती है, आप एक काम कर रहे हैं और वो रुक गया है, रुकावट आ गई है, परेशानी होगी ना, काम चलते चलते आपका काम रुक गया है, रुकावट आ गई है। वो परेशानी बता रही है कि रुकावट क्यों आई है कि आपको ये काम करने का ये वाला स्टेप नहीं आ रहा, आता हो तो काम रुकता ही ना। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग कम है, यहाँ पे आपको लर्निंग की ज़रूरत है, एजुकेट होने की ज़रूरत है। इस वाले पहलू को बढ़ाएं। इस स्टेज पे आप फंस जाएंगे और फंस गए हैं तो यहाँ पे आपकी लर्निंग थोड़ी है, कम है, यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। इस वाले पहलू को बेहतर बनाएं, ये पॉजिटिव काम है। हमेशा परेशानी आती ही आपको सिखाने के लिए है। परेशानी का मुस्बत पहलू ये है कि परेशानी आपको बताती है कि ये एरिया आपका वीक है, ठीक है ना। अगर आपका ये एरिया वीक ना होता तो परेशानी आती ना। जिस वजह से परेशानी आई है उस एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो राइटर कहता है कि खुद को लाहक परेशानी का पॉजिटिव पहलू तलाश करें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि देखो, हम बनी नो इंसान हैं, हम अपने मसाइल दूसरों को क्यों बताते हैं जाके, ताकि हमें हमारे मसाइल को सुना जाए और हमसे हमदर्दी की जाए। जी, हम हल नहीं तलाश करते। याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मसला सिर्फ इसलिए बताते हैं कि वो आपसे हमदर्दी सिमटना चाहते हैं, हल नहीं चाहते। आपने आज के बाद जरा गौर कीजिएगा, आपने गौर किया भी होगा, लोग आपके पास आते हैं, अपना गुबार निकाल के चले जाते हैं। दोस्त अहबाब, ये अब मोहल्ले की आपकी आसपास की खवातीन खास तौर पे छोटे एरियाज में, वो क्या करती हैं, वो आके एक दूसरे के पास बैठ के अपना दिल हल्का करके चली जाती है कि यार तुम्हारे भाई से लड़ाई हो गई थी, अब फलां हो गया था, ये हो गया था, घरों में होता है ना।
वो होता है कि वो अपना जितना भी उनके दिल में, उनके दिमाग में जो गुबार आया होता है, परेशानी आई होती है ना, वो उसको बातें कर करके ना वो उसको जाहिर कर लेते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो हमदर्दी हासिल कर रही होती है। देखो कि मैं इतने कठिन माहौल में गुजारा कर रही हूँ, मैं इतने परेशानी वाले माहौल में गुजारा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, राइटर कहता है कि अगर आपको किसी बंदे से साबका या वास्ता हो गया है, साबका पड़ गया है, उससे ताल्लुक बन गया है और वो आपके पास आ गया है अपना मसला लेके, तो उससे हमदर्दी कीजिए। राइटर कहता है सिर्फ हमदर्दी कीजिए और बस हमदर्दी कीजिए, उसको फतवे मत दें उसको, ठीक है। उसको तकवा और फतवा मत सिखाएं उसको सबक, उसको टीचिंग मत दें। बाज़ का आदमी का स्टेट ऑफ माइंड टीचिंग्स के लिए रेडी नहीं होता। स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं होता कि जिसके ऊपर आप कहो नहीं इसको आप फतवा देंगे इसको समझ आ जाएगी। उसको सिर्फ आपका गौर से सुनना और हमदर्दाना लहजा चाहिए। तो आप अपना हमदर्दाना लहजा उसको पेश करें, हमदर्दी से मिलें, हमदर्दी दिखाएं, हमदर्दी जिताएं और हमदर्दी से राबता और हमदर्दी से मामला तय करें। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी आसान होती है। फिर देखिए आप लोगों के दिलों में कितनी आसानी से घर कर लेते हैं और कितनी आसानी से लोगों को अपना हम ख्याल बना सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी।